हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे अध्याय 3 जंतु जगत एवं उसका वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम लोग उस जंतु जगत का वर्गीकरण देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है आर्थ्रोपोडा, उसके बाद आता है मोलस्का, उसके बाद एनेलिडा, उसके बाद कार्डेटा, उसके बाद आता है लिमेटोडा। और इसके अंतर्गत आता है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है झींगा, मकड़ी, केकड़े, बिच्छू इत्यादि प्रकार के जो जीव हैं वो आते हैं। और मोलस्का के अंतर्गत आता है घोंघा, सीप, ऑक्टोपस यानी कि जो समुद्री जीव हैं वो मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। और एनेलिडा के अंतर्गत आता है केचुआ, जो मेसिक इत्यादि प्रकार के। और कार्डेटा के अंतर्गत जितने भी सरीसृप हैं, स्तनपायी हैं, स्तनधारी हैं, पक्षी हैं, उभयचर हैं, और जितनी भी मछलियाँ आदि आती हैं वो कार्डेटा के अंतर्गत आती हैं। और निमेटोडा के अंतर्गत आते हैं एस्टेरिस, ट्राइकिनेला, यूचेरा इत्यादि। और फ्रेंड्स, इनसे संबंधित जो भी हमारे मुख्य बिंदु हैं जो कि परीक्षा के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं वो है संघ मोनेरा, यानी कि इस संघ में प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे माइक्रोप्लाज्मा, नीले हरे शैवाल इत्यादि। और संघ प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। इस संघ के यूकैरियोटिक एवं एक कोशिकीय जीव आते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम इत्यादि। और संघ इकाई नोड मेंटा के अंतर्गत इस संघ में जल संवहन तंत्र वाले समुद्री जीव आते हैं। इनकी त्वचा के नीचे कैरियस प्लेट तथा कभी कभी त्वचा के ऊपर कांटे पाए जाते हैं। इनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है एवं उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है, जैसे ताजा मछली स्टारफिश है, तारा मछली स्टारफिश है, समुद्री अर्चिन इत्यादि प्रकार के जो जीव हैं वो संघ इकाइनो मेंटा के अंतर्गत आते हैं। और जो आर्थ्रोपोडा है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जो भी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं वो संघ पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं, यानी कि जोड़े पैर होते हैं। और केकड़ा जो होता है वो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। बिच्छू भी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। मकड़ियाँ भी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं। और झींगा मछली भी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। और कीट और माइट वास्तव में मकड़ी वंश यानी कि अर्चिन्ड प्रकार के होते हैं। जुगनू होता है एक कीट होता है। खटमल और मकड़ी में से कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी जो है कीट नहीं है, खटमल कीट होता है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में 8 टांगे होती हैं। मकड़ी द्वारा उत्सर्जित रेशम क्या कहलाता है? तो गासमर रेशम कहलाता है। रेशम का कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो पोषित जो चरण होता है उसके अंतर्गत रेशम कीट कहाँ पनपता है? तो शहतूत की पत्तियों पर पनपता है। आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। फेरोमोन सामान्यतः किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और किस जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में मानी जाती है? तो चींटी की। किस जीवन की प्रजाति में मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो मकड़ी। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक यानी कि ट्रैकिया है। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो मैगट कहलाता है। झींगुर और चींटी में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? तो झींगुर को। एप्लिसिया समुद्री खरगोश किस संघ से संबंधित है? संघ मोलस्का से संबंधित है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का है। मोलस्का की किस प्रजाति से वाणिज्यिक मोती प्राप्त होता है? तो पिंड कांडा से वाणिज्यिक मोती प्राप्त होता है। ग्लू फिश और स्टार फिश में से कौन सी मछली नहीं है? तो स्टार फिश जो होती है वो मछली नहीं होती है। रजत मीन और कैट फिश में से कौन सा एक वास्तविक मीन यानी कि मछली है?
तो कैटफिश जो होता है एक वास्तविक मछली है। कौन सा जीव स्पंदन भोजी यानी कि फीडर है? तो सीप। जब चींटियां काटती हैं तो कौन सा अम्ल अंतःक्षेपित करती हैं? तो फार्मिक एसिड यानी कि फार्मिक अम्ल। ऑक्टोपस एक मृदुकवची मोलस्क है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। स्टारफिश, घोंघा और क्रैबफिश में से कौन सा जीव मोलस्का संघ में संबंधित है? तो घोंघा। ऑक्टोपस, व्हेल और डॉल्फिन में से इसमें श्वसन के लिए गिल यानी कि क्लोम नहीं होते हैं? तो व्हेल और डॉल्फिन में जो होते हैं वो क्लोम नहीं होते हैं। हाइड्रा, समुद्री खीरा और ऑक्टोपस में से कौन सा जीव मोलस्का कुल से संबंधित है? तो ऑक्टोपस। आगे चलते हैं हम लोग। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो व्हेल मछली है। फिन बैक व्हेल, ब्लू व्हेल और स्पर्म व्हेल और हम्प व्हेल में से कौन सी विशालतम दांत वाली व्हेल है? तो स्पर्म व्हेल जो है वो बड़े बड़े दांत वाली होती है। एडिकड़ा, कंगारू और व्हेल में से कौन अंडे देता है और प्रत्यक्ष बच्चे पैदा नहीं करता है? तो एकिडना। कौन सा जीव मृदा उर्वरा को बढ़ाता है? तो केचुआ। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना किस जगत के अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत होते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग केचुए की सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है। अमीबा में उत्पाद महत्वपूर्ण होता है भोजन ग्रहण करने तथा पाचन के लिए। आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। कौन सा जीव विखंडन के माध्यम से प्रजनन करता है? तो अमीबा। केचुआ किस संघ का जीव है? एनेलिडा। कौन सा जीव भारत का सबसे राष्ट्रीय जीव जल जीव कहलाता है? तो गंगा की डॉल्फिन। सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? तो माइक्रोप्लाज्मा। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक समान बनाए रखते हैं। कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन वो सांस लेते हैं। कीवी पक्षी मुख्यतः किस देश में पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में। कटल फिश मोलस्का संघ से संबंधित है। चमगादड़, तोता और कौवा में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो चमगादड़ जो है पक्षी वर्ग में नहीं आता बल्कि स्तनधारी में आता है। उड़ने वाला स्तनधारी जीव कौन सा है? तो चमगादड़ है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। डॉल्फिन जो होती है वो स्तनधारी में वर्गीकृत किए जाते हैं। जेलीफिश, डेविल फिश और समुद्री घोड़ा में से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? तो समुद्री घोड़ा जो है मछली है। मछली, कबूतर और मेढक में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेढक। त्रिकोष्ठीय हृदय उभयचर में पाया जाता है। कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? तो प्लेटिपस जो हो अंडा देता है। डिंगो, एल्सेशियन और डाल्मेशियन में श्वास जातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? तो डिंगो भौंकने में असमर्थ है। गिबन, गोरिल्ला और लंगूर में कौन सा एक कपी नहीं है यानी कि बंदर नहीं है? तो लंगूर एक बंदर नहीं है। मछली, बंदर और मेढक जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो मेढक में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। व्हाइट लेन हार्न कुकुटों की एक किस्म है। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहा जाता है? तो उपपरजीविता कहलाता है। छिपकली और तिलचट्टा में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो तिलचट्टे का रंग सफ़ेद होता है। किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो हमिंग बर्ड का अंडा सबसे छोटा है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से करते हैं। किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो मच्छर, चमगादड़ और उल्लू ग्रुप के जो भी
जंतु हैं वो रात्रिचर होते हैं। कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो ये है कंगारू और चूहा। कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? हाइड्रा और ईस्ट। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो नागराज यानी कि किंग कोबरा। सबसे जहरीली मछली कौन सी होती है? पत्थर मछली। वाइट कोबरा, कोरल स्नेक और अजगर में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो अजगर जो है जहरीला नहीं है। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो एक जंभिक दंत के रूपांतरित रूप हैं। मछली में सामान्यतः श्वसन होता है, तो गलफ्लो द्वारा जो होता है श्वसन होता है। प्रवाल, मूंगा, सिल्वर फिश और अश्वमीन में से कौन सा एक प्रकार का मछली है? तो अश्वमीन जो है एक प्रकार का मछली है। स्टार फिश, डॉग फिश और कटल फिश में कौन सी मछली है? तो डॉग फिश जो है मछली है। रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? लेबियो रोहिता। बोसे लाइफ ट्रैगो कैमेलस का वैज्ञानिक नाम नीलगाय है। इसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वर्ण की लवक के कारण वो रंग बदलता है। हेग फिश और फ्लाइंग फिश में से कौन एक फिश है? तो फ्लाइंग फिश एक फिश है। नेरिस और पाइला में से कौन सा जीव एनलिडा संघ से संबंधित है? तो नेरिस है। रीढ़ की हड्डी वाले जीव कार्डेटा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। मेढक और समुद्री घोड़ा में से कौन सा उभयचर नहीं है? तो समुद्री घोड़ा जो है उभयचर नहीं है। कछुआ, आर्टिचर, उड़न छिपकली और किंग कोबरा में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? तो आर्टिचर जो है सरीसृप जंतु नहीं है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है। कौन सा जीव बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो प्लाज्मोडियम जो है वह बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। मछली में पाया जाता है 2 प्रकोष्ठीय वाला हृदय। एस्टेरिस यानी कि तारामीन, इकिनस समुद्री अर्चिन, अफियोरा, ब्रिटल स्टार सभी किस संघ के उदाहरण है? तो इका इमोडर्मेटा के उदाहरण है। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं? तो सरीसृप श्रेणी में आते हैं। कौन से एक जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की आकृति चप्पल के समान होती है। डॉल्फिन जो है पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनपायी है। फीताकृमि जंतु जगत के किस वर्ग में आते हैं? तो प्लेटी हेलमिनथीस के अंतर्गत आते हैं। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो संघ लिडेरिया का एक उदाहरण है। प्रोटोजोआ, एंथ्रोपाइड्स और एकिनोडर्म्स में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो संघ निडेलिया का उदाहरण है। प्रोटोजोआ, एंथ्रोपाइड्स और एकिनोडर्म्स में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो प्रोटोजोआ। एस्केरिस पेट के कीड़े का सामान्य नाम क्या है? तो गोलकृमि। सर्पों की विष ग्रंथियां कशेरुकीय प्राणियों के समान होती है। संघ एनिलिडा तथा मोलस्का की योजक कड़ी है नियोलिपाइना। पक्षियों में 4 कक्षीय हृदय होता है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो पॉड। पंजिला किस संघ से संबंधित है? तो संघ पोरिफेरा के संघ से संबंधित है। संकर्म रक्त वाले जंतु होते हैं स्तनधारी। पौधे और जंतु के बीच कड़ी को क्या कहते हैं? युगलीना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।